So once again I am going to teach you present perfect continuous tense. So at first I want to differentiate present perfect continuous and present continuous tense. जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने पहले बताया था कि इसमें अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हिंदी वाक्यों में आते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें कॉन्टिन्यूअस जुड़ा होने से इस प्रकार के वाक्यों में भी रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं। इट मीन्स बोथ सेंटेंसेस हैव द सेम टेंस पैटर्न। रहा है, रही है, रहे हैं दोनों में आते हैं। फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिविटी हो रही होती है लेकिन वो हमारे पास्ट से जुड़ी होती है। एक हिंदी एग्जाम्पल से मैं इसको और क्लियर कर रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कि मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब हम इसको पास्ट से थोड़ा सा जोड़ देते हैं, जैसे मैं पिछले 10 मिनट से अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसा ही है लेकिन पास्ट से जुड़ा होने से थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि किसी पास्ट टाइम के साथ आते हैं। किसी पास्ट टाइम के साथ हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं रखता हो और उसमें समय भी हो, टाइम भी हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलते हैं फॉर्मूले पे। पहला फॉर्मूला पहले प्रकार के सेंटेंस के ऊपर आश्रित होता है। इट मीन्स द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज पॉजिटिव सेंटेंस, एंड इन पॉजिटिव सेंटेंस द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट plus has been or have been, ing form of verb, object, and then since या for, and then time। इसमें सिंस या फॉर का यूज करेंगे। सिंस या फॉर मीन्स से। जैसे अगर सेंटेंस है कि मैं पिछले 10 मिनट से अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे पिछले 10 मिनट से के लिए सिंस या फॉर लगाएंगे और पिछले 10 मिनट को टाइम की जगह पे सेट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंस का होता है। तो नेगेटिव पता है कि नेगेटिव में नॉट को ऐड करते हैं, तो वो कहाँ ऐड होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन, हैज और हैव, देन नॉट, देन बीन, and then
as I told in positive sentence. Third, yes no type question. मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि तीसरा प्रकार का सेंटेंस जो ट्रांसलेशन में होता है वो yes no टाइप क्वेश्चन का होता है। तो उसमें सबसे पहले हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म, और फिर सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही चलेगा। लास्ट होता है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर सेम पैटर्न जैसे कि ऊपर मैंने बताया। तो इस तरह से ये फॉर्मूले होते हैं। एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज एम आर का प्रयोग करते थे, यहाँ पे इज एम आर की जगह पे हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगता था, यहाँ भी लग रहा है आईएनजी फॉर्म। हम एक छोटी सी बात और समझाने की कोशिश करेंगे। हैज बीन ठीक वैसे ही यूज करते हैं जैसे हम हैज का यूज कर रहे थे, मतलब कि सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ हैव बीन होता है। हैव बीन का प्रयोग आई और यू के साथ भी करना है। ये सारी बातें अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा हो जाता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल, जो कि जितने भी टेंस मैंने अभी तक पढ़ा दिए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनकी प्रैक्टिस से संबंधित है, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक कंपैरेटिव चार्ट बना देना चाहता हूँ जो कि और अच्छे से क्लियर करेगा। टेंस, आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। ये कंपैरेटिव चार्ट होगा जिसके बेस पे एक कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि हर प्रकार के टेंस में आइडेंटिटी क्या है, हर प्रकार के टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, और हर प्रकार के टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, ये क्लियर करेगा। तो देखते हैं। सबसे पहला टेंस जो हमने पढ़ा वो था सिंपल प्रेजेंट। इसका हमने पढ़ा था ता है, ती है, जैसा कंस्ट्रक्शन इसमें होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये डू डज का प्रयोग सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। इसमें वर्ब का फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ जरूर लगाना है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें रहा है, रही है आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है। वर्ब का फॉर्म आईएनजी फॉर्म होता है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें है चुका है, चुकी है। पीछे के टेंसेस में मैंने सारा अच्छे से बताया है, यहाँ पे शॉर्ट में केवल दे रहा हूँ। चुका है, चुकी है, या आया है, गया है, जैसे
यहाँ पे हैज़ या हैव का प्रयोग करना है और वर्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें समय के साथ रहा है, रही है, हैज बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। तो ये कंपैरेटिव चार्ट है, इसको देख करके हम समझ सकते हैं कि किस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, किस कंडीशन में लगेंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा। ये सारी चीजें हम इससे समझ सकते हैं। हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहली बात, प्रेजेंट टेंस के हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़े थे प्रेजेंट टेंस में। इन चारों का प्रयोग हमने कब करना होता है? पहली बात, हमारे राइटिंग सेक्शन के बेस पे अगर देखा जाए तो लिखने को आता है आर्टिकल, लिखने को आता है लेटर एप्लीकेशन, लिखने को आता है स्टोरी, लिखने को आता है शॉर्ट पैराग्राफ। तो इनमें से जो भी आता है लिखने को, उसमें लेटर एप्लीकेशन या आर्टिकल ये अक्सर करके प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। तो अगर ये 4 टेंसेज हमको अच्छे से पता हैं तो हम कम से कम 8-10 नंबर के काम बड़ी आराम से कर लेते हैं। साथ में इन सारे टेंस के ही बेस पे जो ग्रामर पोर्शन होता है, जिसमें फिलिंग द गैप्स करके होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है, अगर ये जानकारी हमें है तो हम उनसे भी 4 नंबर के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये टेंस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं बताता हूँ कैसे हम किसी भी सेंटेंस को कैसे क्लेरिफाई करेंगे और फिर कैसे हम उनको लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमें आर्टिकल लिखने को आ गया डिसिप्लिन के ऊपर, स्टूडेंट्स लाइफ के ऊपर। तो कोई भी चीज़ लिखेंगे जब स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, वो हमारे प्रेजेंट पे ही आधारित होगा। तो हम सबसे पहले जो भी सोचना शुरू कर रहे हैं उसको देखने की, समझने की कोशिश करें कि वो किस टेंस में जा रहा है। जिस टेंस में जा रहा है उस टेंस के फॉर्मूले अगर हमें तैयार हैं, अगर नहीं तैयार हैं तो भी प्रैक्टिस के बेस पे हम उसको उपयोग करके हम वो आर्टिकल बना सकते हैं। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेंटेंस हमें लिखना है, मेरी बहन कभी झूठ नहीं बोलती है। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहचानने की कोशिश करेंगे ये कौन सा टेंस है। तो इसमें लास्ट में टी है आ रहा है, ये लास्ट में टी है, ये टी है हमें बताएगा ये कौन सा टेंस है। तो जब हम चार्ट देखेंगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा कि ता है, टी है आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया, इसमें नहीं शब्द आ रहा है तो नेगेटिव हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मेरी बहन, माई सिस्टर। अब कभी नहीं एक स्पेशल वर्ड हो गया जिसका इंग्लिश होता है नेवर। तो हम यहाँ पे नेवर का प्रयोग करेंगे, डू नॉट डज नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि डू नॉट डज नॉट केवल जब नहीं शब्द आता है तब लगता है।
सो फॉर कभी नहीं वी हैव टू राइट हियर नेवर। और जब भी हम नेवर का यूज करेंगे तो वर्ब में एस या ई जरूर लगाएंगे। तो नेवर वर्ब है बोलना, वर्ब हो गया बोलना, बोलना के लिए टेल, तो अब टेल नहीं होगा बल्कि टेल्स हो जाएगा। माई सिस्टर नेवर टेल्स अ लाई। तो ऐसे समझ करके टेंस को समझना है, टेंस को समझ करके बनाना है, तो हम करेक्टली किसी भी चीज को लिख सकते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस भी देखते हैं। वह रोज सुबह कहाँ जाता है। इसको भी चेक करते हैं। इसमें ता है आ गया, ता है होने से सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और क्वेश्चन मार्क भी है, साथ में क्वेश्चन वर्ड भी है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ कहाँ होने से हम क्वेश्चन वर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन बनाया वेयर, फिर उस फॉर्मूले को देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज है, तो यहाँ पे डू लगेगा कि डज लगेगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा। सब्जेक्ट है ही, तो ही के अनुसार यहाँ डज लगेगा। तो वेयर डज ही गो, फॉर्मूला चेक करो, वेयर देन डू या डज देन सब्जेक्ट देन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड देन कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट जो भी बच रहा है, इन द मॉर्निंग डेली। तो ये दूसरा सेंटेंस ही बन गया। कितना सरल है, हाउ इजी इट इज, बट द स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड दिस पैटर्न एंड ड्यू टू दैट they do always the mistakes in their writing, and due to that the marks of that article certainly will be deducted। एक तीसरा सेंटेंस भी देखते हैं। तुम्हारा छोटा भाई उसे गाली दे रहा है। नाउ दिस टाइम लास्ट में आ गया रहा है, रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में आता है। अब यहाँ पे देख लो कोई पास्ट टेंस का समय तो नहीं है, नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला लगाते हैं। तुम्हारा छोटा भाई सब्जेक्ट, तो हो गया योर यंगर ब्रदर। इसके बाद फॉर्मूला है इज एम आर, तो यहाँ पे इज, फिर वर्ब में आई एन जी, अब्यूजिंग, और लास्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी सेंटेंस के बेस पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस हो गया तुम्हारा छोटा भाई उसे 5 मिनट से गाली दे रहा है। बस केवल 5 मिनट से ऐड किया, नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा योर यंगर ब्रदर हैज बीन। फॉर्मूला चेक करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन, तो योर यंगर ब्रदर सिंगुलर नंबर इसलिए हैज बीन अब्यूजिंग हिम। अब ध्यान देना है, इतना करने के बाद फॉर्मूला चेक करो, सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट देन सिंस या फॉर। चेक करेंगे यहाँ फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा। तो सिंस फॉर लगाने का रूल है, फॉर हम लगाते हैं ऐसे किसी भी समय के लिए जो अनिश्चित होते हैं, जैसे 5 मिनट से, 5 घंटे से,
5 सेकेंड से, ये एकदम फिक्स टाइम नहीं होता है, 5 घंटा 5 मिनट 5 सेकेंड, ये फिक्स टाइम नहीं होता है। इसलिए जहाँ फिक्स टाइम नहीं है वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा फॉर 5 मिनट्स। और अगर टाइम फिक्स होता है, ये क्लियर करता है कि जो टाइम दिया जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट टाइम है, तो वो हो जाता है, उसके साथ लगता है सिंस। तो सिंस और फॉर का यूज़ करके ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना दिया। मुझे उम्मीद है ये ट्रांसलेशन का पैटर्न आप सबको समझ में आ रहा होगा।